क्या वो चीखे, वो चिल्लाहट, वो दर्दनाक आवाजें जो एक पूरा फैमिली ही नहीं, बहुत से लोगों की चीख चिल्लाहट, दर्दनाक घटनाएं अहमदाबाद में हुआ। क्या वो चीख चिल्लाहट वापस आ सकती है? क्या उन यात्रियों की जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाई अड्डे से ओवरटेक किया, अगले 30 सेकंड में जो एरोप्लेन में का हादसा घटना हुआ, जो दिल दहला देने वाली घटनाएं थी, क्या वो मच्छर, क्या वो मुसाफिर, क्या वो सारी चीजें वापस आ जाती? दुख इस बात का नहीं था दोस्त, दुख इस बात का है कि 242 यात्री यात्रा कर रहे उस एरोप्लेन में अहमदाबाद से टेक ओवर हुई, अगले 30 सेकंड में जहाज के चीथड़े उड़ गए, जिसमें से एक शख्स सीट नंबर 11A पर बैठा यात्री जो कि सेफली बच गया। उसके जख्म था, उसकी कपड़े फटे थे, उसके शरीर में जख्मी था, लेकिन वो जिंदा था। वो लोगों के बीच बैठ सकता है, अपनी दर्दनाक घटनाओं को अपील कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ। उस शख्स का क्या नाम था? क्या आप इस घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ, नमस्कार दोस्त, मेरा नाम बेकाश। मैं आपको ये खतरनाक कहानी, ये खतरनाक घटनाएं जो अहमदाबाद में हुआ। एक बेटा अपने पिता से एयरपोर्ट पर प्रॉमिस करता है कि पिता अगली बार हमें भी टेक ओवर करेंगे, हमें भी ले जाएंगे। एक वाइफ अपने हस्बैंड से प्रॉमिस करती है कि अच्छे से वर्क करना, हम फिर मिलेंगे। एक माँ अपने बेटे को एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है। एक पूरा फैमिली इस तरीके से मतलब सफरिंग के लिए, उसमें से 242 यात्री में से कुछ भारतीय थे, कुछ विदेशी थे, जो घूमने के लिए, कोई अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, कोई विदेश की यात्रा करने के लिए, कोई कहीं ना कहीं जा रहा था दोस्त। लेकिन उन्हें क्या पता था ये सफर उनका आखिरी सफर हो सकता है। ये उन्हें क्या पता था? ये दर्दनाक घटनाएं, ये दर्दनाक क्रूर जो उनको इतने बड़े हादसे में कर दिया, जो सोचने और समझने लायक घटना है। आप जरूर सुने ये घटनाएं कैसे, कब अपील हुआ, इन सारी बातों को लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि वो घटना कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके पीछे का जो हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया, पुलिस प्रशासन, ये सारी इस दौर में पड़ी है कि ये घटना हुआ कैसे, आखिर ओवरटेक हुआ कैसे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाई जहाज के अड्डे से टेक ओवर किया। अगले 30 सेकंड में जहाज के चीथड़े उड़ गए। जहाज का एक पार्ट इधर है, तो मतलब उसके जहाज के जो पंख थे वो यहाँ हैं। आदमी चलती हुई बू आ रही है और जहाज के एक एक पार्ट अलग हो गया है दोस्त। मनुष्य वहां पर राख का अपील हो गया है। नंबर 11 सीट ए पर बैठा यात्री, जिसके आपातकालीन एक खिड़की थी, आपातकालीन खिड़की होने की वजह थी। क्या वो वजह था? क्या उसे नियति मानती थी? विश्वास। वो इंसान, वो शख्स का नाम विश्वास है, जो कि अकेला नहीं था, उसका भाई भी अजय वहां पर मौजूद था। लेकिन अब वो 11 नंबर सीट बैठा यात्री 242 लोगों में कि अकेला बचा कैसे। सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि बचा कैसे। क्या नियति से बचाना चाहती थी? क्या इसके फिजिकली अटेंड था? नहीं। अगर फिजिकली होता तो वहां कई ऐसे लोग थे जो कि फिजिकली फिट थे। फिर वो लोग राख में अपील, मानो कि सोशल मीडिया ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे कि वो उनकी लाशें नहीं है, उनके राख बचे हैं। उनका डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए चेक करा जा रहा है। उसे पता चला भी ये किस प्रकार के, जो परिवार, जो हादसा, जो लोग उसे छोड़ने आए थे हवाई अड्डे पर, अब वही अहमदाबाद से जब टेकआउट किया, जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां एक हॉस्टल था और हॉस्टल पर जहाज कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट कर गया था। इस तरीके, अब उस हॉस्टल में भी बहुत से लोग थे जो कि अभी पूरी तरीके से सूचना नहीं आई है कि उस एयरपोर्ट पर कितने लोगों की मृत्यु हुई। जी हाँ दोस्त, और ये बात सबसे दिल दहला देने वाली है कि 242 लोगों में सिर्फ एक यात्री बचा, विश्वास, और उसी 242 में उसका भाई भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। बात ये नहीं थी, इतनी खतरनाक एक्सीडेंट जो लोगों के मलबे का पता नहीं था, लोगों के दिलों का पता नहीं था, लोगों के कपड़े का पता नहीं था, आज वो सारे जमीन में ब्रिटिश और हमारे मोदी और ढेर सारे बड़े सेलिब्रिटीज, टाटा कंपनी के फाउंडर
सीईओ ने जो भी 242 लोगों में 241 लोगों की जो भी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, इनको 1 करोड़ और मुआवजा देने का प्रॉमिस किया है। ऐसे बड़े बड़े लोग अपना कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए अपील किए हैं। आगे के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ गाइस, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है। बने रहे मेरे साथ अगर आप भी आगे की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो क्या हुआ हवाई अड्डे में, ऐसा क्या फ्यूल हुआ, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई जो आज बच्चर बन गया है, आज मंजर हो गया है, आज पूरा वो परिवार चीखे चिल्लानों की आवाज, उनके खतरनाक उनके एक्सीडेंट होने की एप्टीट्यूड हो रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, बने रहें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली एक्सीडेंट की सारी न्यूज आपको सबसे पहले मैं दे दूं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की घटनाओं को लेकर के। जी हाँ।